पार्टी पीटीआई से मुज़ाकरात को तैयार है, लेकिन बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। चाहे तो मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठा दे। 90 रोजा तहरीक का आगाज हो चुका, आर या पार करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम पर साजिश साबित हो तो चौक पर लटका दे। गलती की तो भुगतने को तैयार है, लेकिन गलती करने वाले तमाम अफराद को सजा मिलनी चाहिए। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान होगा। फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या कुछ और। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा हमारे मैंडेट को जाली कहने वाले खुद फॉर्म 47 पर आए, ये अंदर से मिले हुए हैं। बातचीत होगी तो सिर्फ जमहूरी कुव्वतों से, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने साफ साफ बता दिया, कहा 5 अगस्त की कॉल देकर अली अमीन गंडापुर ने अपनी हुकूमत के लिए 90 रोज की मोहलत मांगी। ये एहतजाज का ऐलान करके हमेशा भाग जाते हैं। बदमाशों के टोले ने मुल्क में दहशत की फजा कायम कर रखी है। पीटीआई से बड़ी फाशिस्ट, दहशतगर्द और फितना जमात कोई नहीं। मौलाना को फॉर्म 47 का कहने वाला खुद किसकी एनओसी पर वजीर आला बना? जेयूआई रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का रद्द अमल, कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको वोट से नहीं नोट से जितवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं और आप लाहौर में बैठकर भड़के मार रहे हैं। आपको 13 करोड़ के बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। सूबाई हुकूमत के खिलाफ पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही है। पंजाब असेंबली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेयकीनी का शिकार। अपोजिशन ने अब तक कमेटी के लिए नाम नहीं दिए। मलिक अहमद बचर कहते हैं मेहमानों की वजह से मुज़ाकराती कमेटी पर मुशावरत नहीं हो सकी। पार्लिमानी मीटिंग में शिरकत करने या न करने का फैसला करेंगे। भारत ने सामने से हमला किया तो मुंह की खाई। इंडिया की प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही हैं। सूबे में पंजाब के 9 लोगों को शहीद किया गया। पंजाब की हर गली में पख्तून और बलोच रहते हैं। कैसे मुमकिन है हम एक दूसरे से नफरत करें? वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक अजान के लिए 22 शहादतें, डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों का अलम बगावत बुलंद करने की याद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शहदा कब्रिस्तान की जानिब मार्च की तैयारियां, काबिज फोर्सेस ने रुकावटें खड़ी करके आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, दीगर शहरों में भी तकरीबात और रैलियां। शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरी अवाम की अजीम जदोजहद 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों की अखलाकी और सफाती हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा कश्मीर की तारीख़ आज़ादी और इंसानी हकूक़ की जदोजहद से इबारत। आज का दिन कश्मीरियों की मुज़ाहमत और गैर मुतज़्ज़ल आज़म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यौम शहदा को तहरीक आज़ादी में संगे मील करार दिया। सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाजा खोला। भारत का इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ और ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मशाल मलिक ने कहा हक़ और सच की फतह दूर नहीं, जल्द कश्मीर में आज़ादी की अज़ां गूंजेगी। भारत की आबी जारियत से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब की जाएगी। चारों सूबों के इंजीनियर्स पर मुश्तमिल कमेटी तकनीकी मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ देगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के अहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहोनी रियासत से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी कायद आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया, कहा पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। नई नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारा मकसद रजिस्ट्रेशन का अमल जदीद बनाना और जराइम की रोकथाम है। अवाम की जायज शिकायत सुनने को तैयार हैं।
अवामी फलाह के इक़दामात पर सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद। वफाकी हुकूमत सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालफत बंद करे। 200 रुपये किलो हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। ये चीनी की जगह हमें जहर दे दे, हम जहर पी लेते हैं। जो गरीब आदमी वो एक कप चाय पीता था या गर्मी में थोड़ा बहुत शरबत पीता था, उससे इन जालिमों ने हमें निकाल दिया है। महंगी हुई है, इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ माफिया का राज है। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट, मुख्तलिफ शहरों में कीमतों की डबल सेंचुरी। 20 रोज पहले चीनी की फी किलो कीमत 170 रुपए थी। गरीब का बढ़ती महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल करे, शहरियों का मुतालिबा। मॉनसून का एक और स्पेल, कई शहरों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मशरक़ी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में लिया के मकाम पर तुग़यानी बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। राजनपुर में रोद कोही के सैलाबी रेलों से दर्जनों दिहात से रेआब। बलूचिस्तान के दरिया नाड़ी में भी सैलाबी रेला। हुमैरा के घर वाले शोबिज में काम करने की वजह से नाराज थे। बड़े भाई ने सगी बहन के जनाजे में शिरकत नहीं की। अदाकारा की भाभी हुमा की समा से गुफ्तगू, कहा हुमैरा उनसे राबिते में रहती थी। आखिरी बार अगस्त 2024 में बातचीत हुई, उसके बाद नंबर बंद जा रहा था। पुलिस ने हुमैरा का मोबाइल और लैपटॉप अनलॉक कर लिया। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल तज्जियाती रिपोर्ट आने पर दर्ज होगा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल बिल्डिंग की मिसमारी। 5 मंजिला मखदूश इमारत को 3 हफ्ते में गिराया जाएगा। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शहर में गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 13 रुकनी कमेटी भी तश्कील। जंग के दौरान इसराइली हमले में सदर मसूद पेज़ेश्कियान जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने दावा किया इसराइली तैयारों ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जेर जमीन मुनक्किदा इजलास पर बमबारी की। सदर को टांग में जख्म आए। इजलास के मकाम की इत्तला अंदर से दी गई थी। तहकीकात जारी है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन बंद नहीं हुआ, नौयत तब्दील हुई। तबाहशुदा एटमी तनसीबात के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तनसीबात के अतराफ ताबकारी फैलने और बारूदी मवाद फटने का खतरा मौजूद है। एटमी तनसीबात से ज्यादा नुकसान आलमी निज़ाम को पहुंचा। बैनुल अक़वामी निज़ाम की संगीन खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। बरतानिया में मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। लंदन, मैनचेस्टर और कार्डिफ में गजा मार्च के शुरका पर क्रैकडाउन। पुलिस ने 70 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। गजा जंग के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने पर फलस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदियां आयद। तल अवीव में भी हजारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा में मुजालिम ना रुके। रफ़ाह में पनाह गुज़ीन कैंप के बाहर फायरिंग से 34 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस और गजा सिटी पर भी बमबारी। 24 घंटों में 110 शहादतें। इसराइल मुज़ाकरात के दौरान हर रोज मौक़िफ़ बदल लेता है, हमास की शिकायत। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में टाइटल की जंग। पाकिस्तान और जापान कुछ देर बाद फाइनल में टकराएंगे। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। जापान ने बांग्लादेश को हराया। ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा 1 साल बाद फिर आमने सामने आने को तैयार। आइंदा माह डायमंड लीग में एक्शन में होंगे। 16 अगस्त को दोनों खिलाड़ी जैवलिन थ्रो इवेंट में मुकाबला करेंगे। गुज़श्ता बरस पेरिस ओलंपिक्स में अर्शद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। स्पेन के कार्लोस अल्कराज विंबलडन टाइटल की हैट्रिक के लिए तैयार। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर भी पहली बार ट्रॉफी उठाने को बेकरार। विंबलडन फाइनल आज रात 8 बजे होगा। अल्कराज ने मुसलसल 2 बार जोकोविच को हराकर टाइटल जीता था।
और चेल्सी या पीएसजी, कौन जीतेगा फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल? हतमी मार्का अमेरिका के मेट लाइफ स्टेडियम में आज रात 12 बजे होगा। दोनों टीमें किसी बड़े बैनुल अक़वामी फाइनल में पहली बार आमने सामने आएंगी।